ओम शांति। सुनते ही आज प्रतिदिन की तरह बाबा की वो महावाक्य जिनमें बाबा कहते हैं, मीठी लाइन में बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए, देखिए बात अनुभव की आ गई, इस बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। तो देखिए बाबा बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, हम साथ रहे तो छोटे ही तो बन करके रहे ना। तो अनुभव जब तक छोटे नहीं होगे अनुभव नहीं होगा। तो छोटे होने का मतलब ये नहीं कि हम छोटे हो गए, जब उससे प्राप्तियां हो जाएंगी तो आप धीरे धीरे बाप समान बन जाएंगे। फिर आपके शब्दों से औरों को अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये अनुभव करने के लिए समर्पण, क्या करना है? मन का समर्पण। आज का प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? तो उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। हिट और फाइनल। हिट में आत्मा, फाइनल मेरा पिता परमात्मा। हिट और फाइनल। मैं फिट हूं यहां, क्या मैं आत्मा हूं, मैं फिट हूं। कौन हूं मैं? आत्मा हूं। ये फाइनल है कि इस आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा शिव बाबा है। तो फिट और फाइनल। तो क्या मिलेगी आपको? बहुत ताकत मिलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से सारे विश्व का बाप तो एक ही है। यह बच्चों को निश्चय होता है कि सारे विश्व का बाप अभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना दिमाग में बैठता है क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान लोहे का बर्तन, आयरन एजेंट। दिमाग आत्मा में होता है। कुछ लोग कहते हैं ना, हमने सुना है कि पहले मन होता है, फिर मन के ऊपर बुद्धि होती है, फिर उसके ऊपर और होता है। बहुत सारी प्रक्रियाएं वो बताते हैं, लेकिन उनको इतना अनुभव नहीं है। अरे मन, बुद्धि और जो कुछ भी संस्कार इत्यादि जिसे भी आप कहते हैं, चित्त कहते हैं, वृत्ति कहते हैं, ये सब उसी एक ज्योति के अंदर समाये हुए हैं। उसी के अंदर समाये हुए। जैसे एक बाल्टी में नमक डाल दो, पानी में नमक डाल दो, चीनी डाल दो, मिश्री डाल दो, गुड़ डाल दो, सबका क्या बना दो? घोल बना दो। और उसमें से एक ड्रॉप निकालिए तो उस एक ड्रॉप में सबका क्या होगा? मिश्रण होगा। सभी का मिश्रण होगा ना। कि आप अलग अलग देख सकते हैं उसमें से? नहीं देख सकते। ऐसे ही आत्मा के अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है, चित्त वृत्ति जो कुछ भी है उसी पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर है। और बहुत सारे संत महात्मा ये व्याख्या करते हैं कि पहले मन होता है, फिर चित्त होता है, फिर उसके ऊपर बुद्धि होती है। तो ये क्या है? उनकी अपनी सोच रही है, ये उनकी अपनी सोच रही है। लेकिन जब आत्मा निकलती है तो फिर बुद्धि कहाँ रह जाती है? तो सब कुछ लेखा जोखा है तो उसी एक लाइट में ही तो है, जो अभी देख रही है, अभी सुन रही है, बोल रही है और हाथ पैरों से कर्म कर रही है। वो लाइट निकली तो बुद्धि कहाँ रह गई? बीच में लटक गई क्या? कहते हैं ना, पहले मन है फिर बुद्धि है। जब आत्मा निकल के गई तो मन कहीं रह गया होगा, फिर बुद्धि कहीं रह गई होगी, तो क्या बाद में खींच के ले जाएगी? नहीं, चलो मन और बुद्धि तुम मेरे साथ ही हो, मेरे साथ चलो। ऐसे तो नहीं कहेगी कि तुम मेरी सहेली हो, कि तुम मेरे
क्या वो जेठ हो कि तुम मेरी जेठानी हो कि तुम मेरी दोहरानी हो कि तुम चलो मेरे साथ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कहना माना मन, बुद्धि, संस्कार, चित्त, वृत्ति, सोच जो भी है वो किसके अंदर है? एक पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी के अंदर है, प्रकाश के अंदर, वही आत्मा है। तो बाबा ने यही कहा कि दिमाग आत्मा में होता है, तो इतना दिमाग से बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं कि हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजख कहा जाता है। यह जानते हो या समझते हो कि गरीब दोजख में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में हैं। बाप समझाते हैं कि इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब दोजख में हैं। ये सब समझने की बातें हैं कि आत्मा इतनी छोटी है, इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है। या भला देते हैं विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में ये याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ हैं। कितना समय बैठता है, घंटा, आधा घंटा या सारा दिन, ये दिमाग में रखने की ताकत चाहिए, माना मनन चिंतन चाहिए। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। ईश्वर परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वो साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेगी कि वो हमारे साथ हैं। बेहद का बाप तो एक ही है, बाप तो सब में तो नहीं है ना। अरे बाप जरूर एक जगह बैठता होगा, पति का तो कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी हुई है ना। वो हमारे मन, संकल्प और भावना से कह देते हैं वो हमारे साथ हैं। तो ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रही है। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो तो सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इसमें जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि ये बनने वाले हैं। ये देवताएं कहाँ के मालिक हैं यह भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं, यह तो सारे विश्व का मालिक बनाने वाले हैं। इतना दिमाग में है, यह चलन है, ये बातचीत करने का ढंग है, ये दिमाग है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, इसको नुकसान पहुंचाया, किसकी गिलानी कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते। सतयुग में ये कभी कोई की गिलानी थोड़ी ही कहते हैं, करते कहीं पर। सतयुग में जो आत्मा दैवी गुणों से सजी हुई हो वो किसका अपमान करेगी? उसके मुख से वो शब्द जानती नहीं है। वो मुख अपमान के शब्दों को तो समझता ही नहीं है और जानता ही नहीं है, तो भला कैसे होगा अपमान, कैसे होगी गिलानी? अरे वहां गिलानी के छींची ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं, तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो सारी, परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। बाप बैठ पढ़ाते हैं कि ये दिमाग में जोर से बैठता है। बाबा जानते हैं कि बहुतों को नशा सोडा वाटर हो जाता है। उफान आया, सोडा वाटर जानती है ना, जैसे डाढ़ा सोडा और झाग सा ऊपर आया और फिर बैठ गया, गुब्बारे की तरह फूला और हवा निकल गई। तो वो बाबा कहते हैं कि बहुतों के दिमाग में ऐसे चलता रहता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता, जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं। यह तो सब पतित रावण संप्रदाय कथा है ना। राम ने बंदरों की सेना ली, फिर यह किया,
अभी तुम जानते हो बाबा रावण पर जीत पहनाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुम फट से कहेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान बात जैसे टीचर कहेंगे कि तुम हमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं। निश्चय से पढ़ाते हैं और वह बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। खुशी की बात है ना। ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे। बुद्धि से चलता है, ये बुद्धि में चलता है कि मुझे ये करना है, ये करना है ना। यहाँ पे तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर दिया तो कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। सरकमस्टांस भी ऐसे हैं, यानी परिस्थितियां भी ऐसी हैं। बाप हमको पढ़ाते ही अमर लोक के लिए सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं। हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं है, ओरली ही बाप समझाते हैं। पहली बात बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा भगवान बाप का बच्चा है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते हैं पार्ट बजाने के लिए। ये बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं। यह उनकी एक्टिविटी है। तुम उनकी महिमा भी गाते हो। क्या उनको मल्टी मिलियनर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे कहेंगे ना ये लोग, क्योंकि बेहद बाप तो बेहद का है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में भी फिर उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए। पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। बाप रोज समझाते तो बहुत है ना। नशा चढ़ाने के लिए रोज क्लास में बाबा बुलाते हैं, क्योंकि इसका नाम विश्वविद्यालय रख दिया कि वो अटेंडेंस लगवाते हैं आपके। किसके लिए? कि बच्चों में नशा चढ़ा रहे। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार जो समझते हैं वो सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं। मन बासा हो जाता है। मन बासा नहीं, कहते हैं ना मन मेरा आज खराब है, मेरा मूड आज सही नहीं है, कहते हो तो क्या हो गया? वो बासा हो गया। कहते हैं मूड मेरा खराब मत करो। खराब चीज में तो बदबू आती है ना, तभी बाबा कहते हैं बासा मन हो जाता है। माना उसमें रोज ज्ञान का अमृत नहीं पढ़ पाया, कल का पढ़ा हुआ था, इसलिए वो फिर कैसा हो गया? बरोबर ये भारत में ही राज्य करते थे और कोई धर्म नहीं था, ब्रिटिश में थी। फिर बाद में और धर्म आए। अभी समझते हो कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। पढ़ने आए हो तो सामने कोई लक्ष्य तो होगा ना, तभी तो आते हो रोज। तो बाबा ने आप बच्चों को कौन सा लक्ष्य दिया है, ये सब आप लोगों के पास है। सतयुग आदि में ही वो राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए। बच्चे जानते हैं कि यह बेहद की पढ़ाई, जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हैं।
इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिजवनेट करने वाला, अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। बाबा ने क्या कहा, यह अब तुम जानते हो कि हमको बाप इस विषय सागर वैश्यालय से निकालते हैं। अभी बरोबर वैश्यालय है, कब से शुरू होता है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब ये रावण राज्य शुरू हुआ है, भक्ति शुरू हुई है। उस समय देवी देवता धर्म वाले ही हैं, ये वाम मार्ग में आ गए, भक्ति के लिए ही मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है। मंदिर में क्या था, तो उस समय कितने धनवान होंगे, सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना। हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला, मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना, तो ढेर मंदिर होंगे। सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, दूसरे भी मंदिर में आसपास होंगे ना। अरे उन्होंने तो सभी लूटे होंगे ना, कि तुमने एक ही, एक में ज़्यादा होता है तो वहाँ ज़्यादा लोग लग गए तो उसे लूट ले जाते हैं। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते, एक दो के नज़दीक ही होते, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना, पुष्पक विमान होंगे, बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। क्योंकि जब माँ होगी वहीं तो बेटी होगी, अरे पास पास ही तो होंगे। और जब जनसंख्या कम होगी तो अरे कि तुम यहीं इधर रह लो, हम इधर रहते हैं। जैसे भाई भाई होते हैं ना, एक दीवार होती है, इधर मकान उनका, इधर उधर उनका, तो पास पास होते। ऐसे ही सत्युग में सब कैसे हैं, एक जैसे संस्कार वाले हैं, सबके अंदर प्रेम भावना सद्भावना सब भरी हुई है, तो दूर रहने का तो मतलब ही नहीं। बहुत नज़दीक आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं, यह तो नशा होना चाहिए ना। घर में कभी रोना पीटना नहीं है, यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो, दुनिया पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है, तुमको युक्ति बताने के लिए वो बंधा हुआ है कि अपने बच्चों को मैं कुछ ज्ञान के तरीके बताऊं, ताकि बच्चे इस जंगल से निकल के आ जाएं। तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। यह तो समझते हो कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं, तुम यह थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया है कि रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। ये देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को विकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसी को पता नहीं है। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो फिर विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे, उसका नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो अथाह दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय और दुख कितना समय
चलता है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं, परंतु किसको बाप कहें कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते हैं कि मेरी गिलानी करते हैं, मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी गिलानी की है, फिर देवताओं की भी गिलानी कर दी है। इतने मूढ़मती मनुष्य बन पड़े। कहते भज गोविंद, कहते भज गोविंद। अब भज का मतलब ही नहीं समझते। भज माने क्या है? कहते भजन कर। तो भजन से वो समझते हैं कि ढोलक और कीर्तन और गीत गा लो तो भजन हो गया। अरे भजन का मतलब, भज कहते देखना, कि तू देख। किसमें? अपने आप में। अपने आप में देखना ही भजन करना है। तो कहते भज गोविंद। बाप कहते हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे। बाप कहते अब मैं तुमको तो विश्व का मालिक बनाता हूं, उसको नहीं भजते, क्योंकि वो भजने का मतलब ही नहीं जानते। भजने का मतलब है कि भाज के जाए काऊ के दर्शन कर आए, ऐसा नहीं। भजने का मतलब समझ गए ना? उसको भज माने देखना। बाप सर्व का सदगति दाता है। बाप समझाते हैं कि तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं कि वो तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर घिरे हुए हैं, माने आसुरी मत पर ही गिर गए वो। तो ईश्वरी मत पर कैसे चले? गोविंद कौन है, क्या चीज है, ये भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम कहेंगे कि बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया था, ये भी ड्रामा में नूद है। बाबा कहते मैं अनेक बार समझाता हूँ। कहते भज गोविंद, कहते कि राधे राधे। अब उसका मतलब ही नहीं समझते। राधे राधे, राधे का मतलब ही है राधे, कि राधा का ध्येय। राधा का ध्येय क्या था? राधा का ध्येय क्या था? केवल कृष्ण था। वो उसी को जानती थी और न जाने कोई। तो राधे, राधा का ध्येय केवल कृष्ण। और लोग कह देते राधे राधे, तो दिमाग में किसे ले जाते हैं? राधा को ले जाते हैं। लेकिन राधे का मतलब ही है कि उसका ध्येय कृष्ण था। हम कृष्ण को अगर बुद्धि में लाएं और कृष्ण को बुद्धि में लाते हैं, तो कृष्ण ने किसकी पूजा की? गोपेश्वर में किसकी आराधना की? किसका के ऊपर जल चढ़ाया? और पांडवों पर भी जल चढ़वाया। तो वहीं लौट के आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। भज गोविंद भज राधे, आज नहीं तो कल, समझना पड़ेगा। बाबा हम फिर से आपको ये वर्षा, आपसे ये वर्षा ले रहे हैं। हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम ये बनेंगे निश्चय रहता है। अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा परम धाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने। ये तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो तुम अपने को आत्मा समझते हो और समझो मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो तब कहते हो मुक्ति धाम में जावे, परंतु तुमको पावन कौन बनावे? बुलाते भी एक को ही हो। तो वह बाप कहते हैं मीठे, मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ,
आत्मा ही बुलाती है, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं कि पतित से पावन बनाकर सुख धाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है। श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियां माताएं रखती हैं। क्यों कुमारियां क्यों रखती हैं? माताएं क्यों रखती हैं? कृष्ण का अभी जन्माष्टमी आती है ना, क्यों रखती है कृष्ण का व्रत? माताएं क्यों रखती हैं? कुमारियां क्यों रखती हैं? बताओ। कुमारियां तो इसलिए रखती हैं, वो ये कहती हैं कि वो भगवान है ना, कि भगवान अगर मुझे पति मिले तो तुम्हारे जैसा मिले, तो कुमारियां व्रत रखती हैं कि पति मिले तो कृष्ण जैसा मिले। और माता क्यों रखती है? कि अगर मुझे पुत्र की अगर प्राप्ति हो तो कृष्ण जैसा हो, इसीलिए व्रत रखती हैं, ये कामनाएं रखती हैं। तो बाबा कहते हैं व्रत नेम कुमारियां माताएं रखती हैं, निर्जल रहती हैं, कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं है, इसलिए तो बड़ा हट आदि करते हैं, है ना। करवा चौथ पर देखो ना, पानी भी तक नहीं पिया गया, है ना। तो बाबा कहते हैं ना, कितना हट आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं है। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हट करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मारकर नहीं बैठना है, न कोई ने तुमको सिखाया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को पता नहीं पड़ता कि श्री कृष्ण को वो द्वापर में ले गए। अरे एक बाबा की मुरली जो पकड़ ले ना और उसके ऊपर गहरा चिंतन कर जाए तो स्वामी विवेकानंद बन जाए। स्वामी विवेकानंद बन जाए तो उससे कहा ना कि लिखो 0, फिर उनका लिखो 1, फिर बोला 2, क्या 2 तो बाद में, पहले मुझे ये तो बताओ 1 क्या है। ऐसे बाबा ने कह दिया ना कि कृष्ण को द्वापर में ले गए। इसी के ऊपर घंटों आपका प्रवचन हो जाएगा, घंटों हो जाएगा समझने के लिए। तो कृष्ण को कहाँ ले गए? द्वापर में। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान 2 चीजें अलग अलग हैं। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। रात है तब कृष्ण को द्वापर में ले गए, और जब दिन अंदर आ जाएगा तो समझ जाओगे कृष्ण सतयुग में आ गया। किसकी? ब्रह्मा की रात और दिन, परंतु इनका अर्थ न समझते हैं गुरु न उनके चेले। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुमको समझाया है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, और उसके बाद है वैराग्य। वह जानते नहीं कि ज्ञान भक्ति वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, बाप ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दिन हो जाता है। भक्ति शुरू होती है तो रात कहाँ है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात, 100 ब्राह्मणों की रात, फिर दिन, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी दे बच्चों पर माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने दिल से पूछना है। बाबा कह रहा है मुरली में, अपने दिल से पूछना है। क्या? पहला पॉइंट,
बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वो दिमाग में बैठता है। दूसरा पॉइंट, अपने दिल से पूछना है, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो ऐसी चलन है, बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की गिलानी तो नहीं करते हो? अपने आप से पूछना। बाबा ने क्या कहा? सबसे बड़ी बात क्या कही है? बातचीत करने का ढंग होना चाहिए। अपने दिल से पूछना है। तीसरा पॉइंट क्या? बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है? अपने दिल से पूछना है। वरदान है, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। ना साक्षी स्थिति में स्थित हो और परिस्थितियों के खेल को देखने वाले कौन हो गए आप? संतोषी आत्मा। अब संतोषी मैया को व्रत रखेंगे ना, क्या खटाई नहीं खानी है कि मिठाई नहीं खानी है? आज संतोषी मैया का व्रत है, आज तो मिठाई खाना है। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा? तुम संतोषी आत्मा हो। तुम कौन हो? संतोषी आत्मा हो। आज तुम्हारे लिए क्या बन गया? आज का स्लोगन बन गया कि मैं वो देवी हूं, उन 9 देवियों में भी एक संतोषी आत्मा, मैं एक देवी आत्मा हूं। कैसे भी हिलने वाली, कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो, जैसे कठपुतली का खेल रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर के रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। और संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। आज का स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति। और विशेष करके क्या आज का दिन तुम्हारा स्लोगन क्या रहेगा? मैं संतोषी, माना उन 9 देवियों में एक देवी कौन सी हूँ? मैं संतोषी देवी आत्मा। अच्छा, ओम शांति।